इंडिया टेक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कनिष्का और आज मैं रामफल मार्केट आई हूँ द्वारका। अभी बजट के बारे में आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा और आज मैं अभी किराना स्टोर पर हूँ और मेरे साथ है प्लीज़ अपना नाम बताएं। जगमोहन गोयल। तो आप बताइए, तो जो नया बजट आया है उसके रिगार्डिंग आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बजट आम लोगों के लिए कितना लाभदायक है? अभी इस पे स्टडी चल रही है, बट जो मेन फोकस ये है कि जो गवर्नमेंट के रिटेलर्स के लिए जो स्कीम्स हैं वो कुछ काम की नहीं है। बेसिकली उसमें सारा का सारा उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर्स को दिया है, हमारे जैसे छोटे दुकानदार के लिए कुछ है नहीं उसमें, मिडिल लेवल सोसाइटी के लिए कुछ उसमें है नहीं। प्लस जो गवर्नमेंट अभी उसको बेचने के पर्पस पे चल रही है, हर एक चीज़ को बेचने के लिए चल रही है, रेलवेज़ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, सब चीज़ हो गई, वो हमारी समझ से बाहर है। क्यों ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? जी, मैं समझ रही हूँ। इसके अलावा जीएसटी के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जीएसटी जो है वो अब सेंट्रल हो चुका है। अब जीएसटी हर जगह पे पूरे इंडिया में एक जैसा लगेगा 18%। उसके अलावा कोई अलग टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड है जो अलग अलग स्लैब्स बनाए गए हैं, 2.5%, 5%, 8, 7, 9%, उसके बाद 12%, फिर 18%। बट उसमें इशू ये है कि जैसे पिछले 4 महीने काम बंद रहा, बट काम बंद रहा, सब कुछ, कोई वर्किंग नहीं था, सीए वर्किंग नहीं थे, सब कोई लोग वर्किंग नहीं थे, बट गवर्नमेंट ने उस पर भी पेनल्टियाँ लगाई हैं अगर आप उस टाइम के फिल नहीं कर पाए हैं तो। एटलीस्ट गवर्नमेंट को उस चीज़ पर तो रिलीफ देना चाहिए था कि वो कम से कम उस चीज़ पर रिलीफ दे कि जो पेनल्टियाँ लगाई गई हैं वो ना लगाती, क्योंकि 4 महीने काम बंद होने की वजह से कोई अपना काम ही नहीं कर पा रहा था, तो जीएसटी भरता कहाँ से? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा अभी दालों के भी रेट बढ़ गए हैं, आपको भी पता चल रहा होगा कि उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ गया है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि नहीं, दालों पे तो क्या होता है, डेली के मार्केट फ्लक्चुएशंस डेली होता है। दाल हो गया, घी तेल हो गया, तो डेली के मार्केट उस पर डिपेंड करता है। बट पहले क्या होता था, रॉ मटेरियल्स पे इन पे जैसे दाल वगैरह हो गया, इन पर टैक्स नहीं लगता था, ये 0 टैक्स के अंडर आती थी। बट अभी से गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है तो इसको भी टैक्स के अंदर डाल दिया है, तो इससे फ्लक्चुएशन होने पे और ज़्यादा उस चीज़ का नुकसान है। तो बजट आपको पहले सही लग रहा था कि अभी जो लॉन्च हुए उसके बाद, तो आपको लगता है कि इससे हमारे देश की तरक्की में कुछ बजट काम में आएगा? गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कोई चेंज नहीं किया है। गवर्नमेंट वही सेम पॉलिसी पे चल रही है, कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा और छोटे दुकानदारों को या छोटे और हम अभी दूसरी दुकान पर आए हैं। ये है वस्त्रा एथनिक्स, ये क्लोथिंग शॉप है और यहाँ पे हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम है मिसेस के वर्मा। सो मिसेस के वर्मा, आप मुझे बताइए बजट को लेकर आपका क्या कहना है कि बजट आपको कैसा लगा? बजट के बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, द टाइम विल टेल क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। बट फिलहाल जब से ये लॉकडाउन लगा है, कोरोना वायरस की ये हुआ है, उसके बाद से तो बिजनेसमैन बहुत पीछे चला गया है, बहुत पीछे चला गया है। और पहले भी काम नहीं थे, और मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही डाउनफॉल हो गया है कि सब इतने परेशान हैं, रेंट्स वगैरह निकालने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। और मतलब आप ये सोचो कि इस शॉप पे बंदा चल के जाता है कि कोई काम करके आऊँगा, शाम को आता है तो डिसअपॉइंट ही आता है। बिजनेसमैन जो मिडिल क्लास हैं उनकी बहुत बुरी हालत हो रही है। बाकी इसके लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट, बजट में क्या कर सकती है, ये उनके पैनल बता सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अभी हालत बहुत ख़राब है बिजनेसमैन मिडिल क्लास की। बजट के बारे में तो टाइम बताएगा कि जो उन्होंने एक्चुअली बजट निकाला है वो सेम एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। अभी तो फिलहाल उन्होंने निकाल लिया और मोस्ट प्रोबेबली वही होगा, अभी जो लॉन्च होगा आगे वही होगा। देखो, जब हम कपड़े से डील करते हैं, वी आर डीलिंग फ्रॉम क्लोथ्स, तो उसमें इन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। तो पहले ही लोगों को महंगा लगता है, तो कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद वो और बढ़ जाएगा। नेचुरली लोगों की जेबों में पैसे नहीं है, क्योंकि आपको डिप्लॉयमेंट कितना हो चुका है, कोरोना जो लोग कितने एम्प्लॉय थे वो अब कम हो चुके हैं और लोगों के पास जॉब नहीं है। अब नए जो रिक्रूट होंगे उनकी बात अलग है, उनको फ़ायदा हो सकता है। बट जो ऑलरेडी कंपनियों में कर रहे थे तो उन्होंने स्टाफ आधा कर दिया। गवर्नमेंट भी जो जितने एम्प्लॉयज़ पहले उनकी स्ट्रेंथ होती थी, वो अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो कम ही करते जा रहे हैं। लोगों पे काम का जोर जो है बढ़ रहा है, बट सैलरीज वगैरह कम है। और जिस हिसाब से बजट कर रहे हैं तो इनको ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए, लोगों को काम भी कराएं बट सैलरीज भी अच्छी हों, और बिजनेसमैन के अपलिफ्ट के लिए इनको बजट में कुछ करना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। इसके अलावा जो जीएसटी है, जीएसटी अब पूरे ऑल ओवर इंडिया एक सेंट्रल हो गई है, 18% हो गई है। इसके अलावा कोई अलग से टैक्स नहीं है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है?
जो एप्लीकेबल है वो ऑल ओवर द इंडिया है, बट इनकी जैसे रेडीमेड क्लॉथ्स पे कितना है और मैन्युफैक्चरिंग जो मटेरियल है उस पर कितना है, उसको थोड़ा कम करना चाहिए ताकि रेट्स कम हो। ऑल ओवर द इंडिया करना चाहिए ताकि रेट कम हो थोड़े से। लोगों का लेने के मतलब कैपेबल ही नहीं होते हैं, जो भी चीज़ दिखाएंगे वो बोलेंगे इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी कैपेसिटी में आता ही नहीं है, मिडिल क्लास ले नहीं पाता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि बजट ठीक है पर इतना ठीक नहीं है कि बिजनेसमैन को फ़ायदा दे। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे हम आए हैं किराना शॉप में बाबाजी फार्म्स, तो आप प्लीज़ अपना नाम बताइए। मेरा नरेंद्र सिंह जी, आप किन किन चीज़ों में डील करते हैं? हम बेसिकली एग्जॉटिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज, डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ओके, और आपने बजट तो देखा ही होगा, तो आपका बजट को लेकर आपकी क्या राय है? ओवरऑल मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। जो कि हमारे मिनिस्ट्री है उन्होंने ज़्यादातर ध्यान सिर्फ इस पे बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। हमारे ऊपर जो बेसिक जो मीडियम क्लास जो पीपल है उन पे कोई भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने ज़्यादा ध्यान इस पे जो अभी नई पॉलिसी आई है स्क्रैप पॉलिसी, उस पर ज़्यादा फोकस किया है। जो एक मीडियम क्लास जो लोग हैं जो मतलब एक महंगाई से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस चीज़ पे कोई फोकस नहीं किया गया है, कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनको लेकर किसी भी प्रकार की उनकी किसी भी चीज़ को ख्याल ना रखते हुए दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। तो ओवरऑल मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। उसका असर डायरेक्ट रिटेलर्स पे भी पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो हम भी सेटिस्फाई नहीं हैं। जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। इसके अलावा आप जीएसटी के बारे में भी जानते होंगे, हाँ तो जी। जीएसटी में आपको क्या लगता है? जीएसटी उन्होंने सेंट्रल कर दिया है, अब पूरे के पूरे देश में एक ही जीएसटी लगेगा, तो आप बताइए उसको लेके आपको क्या आपकी राय है? उससे मैं सेटिस्फाई हूँ। वो आपके लिए ठीक है? इट शुड बी सेंट्रलाइज। एक्चुअली अभी क्या था कि स्टेट का अलग जाता था, सेंटर का अलग जाता था, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन था। कुछ स्टेट्स ये बोलते थे हमारा क्लियर नहीं हुआ, सेंटर से नहीं आया, सेंटर ये बोलता था उस स्टेट का जीएसटी हमारे को उसने पे नहीं किया। सो इट्स अ गुड स्टेप, ये सेंट्रलाइज होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू, ओके मैम। थैंक यू। अभी हम आम लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बजट के बारे में उनकी क्या राय है। तो जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रीता रावत। हाँ जी, हाँ जी, मैं इधर ही रहती हूँ सेक्टर 7 में, ये श्री राधाकृष्ण सोसाइटी में। हाँ जी, हाँ, लेकिन मैं जो बजट है मैंने अभी जैसे पूरा मतलब डिटेल में नहीं देखा है कि क्या है उसमें, लेकिन मैंने जो अभी तक अपने मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि सब्जियां हैं पूरा टाइम, जैसे बोल रहे थे ना किसान आंदोलन में है, इसमें है वो महंगा हो जाएगा, डरा रहे थे लोग कि सामान भर के रख लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सामान सब सही था, बल्कि पहले से कम ही था रेट। सब्जियां तो बहुत ही सस्ती थी और फल भी बहुत सस्ते और सही मिल रहे हैं। मैं लगातार मतलब रेगुलर कस्टमर हूँ इधर ही 2-3 दुकानों में, और हमेशा ले जाती रही हूँ और सारे रेट बिल्कुल सही लगे। तो मुझे तो मतलब सरकार का ठीक ही लग रहा है। दालें वाले भी हम देखते हैं पहले से काफ़ी कम है, और मतलब सब सब्जियों का रेट भी बहुत ही कम है। मैं खुद हैरान हूँ, मैंने कभी ऐसे देखा नहीं कि मतलब गोभी भी 10 रुपये, मटर मतलब इतना सस्ता, मतलब सब कुछ टमाटर मतलब काफ़ी सस्ता, सही था मतलब रेट वगैरह सब सही है। तो मुझे तो मतलब सरकार पे विश्वास है, सरकार ने सही बजट बनाया। जी, मैं समझ रही हूँ। तो हाँ जी। इसके अलावा आपको जीएसटी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, क्योंकि जीएसटी जो है वो पूरे के पूरे इंडिया में एक जैसी हो गई है। हाँ जी। अब वो 18% रहेगी, कहीं पे भी अलग से टैक्स नहीं होंगे। उसके बारे में आपकी क्या राय है? वैसे मुझे वैसे उतना ज़्यादा मैं मतलब स्पीकिंग ट्रूथ में उनको ज़्यादा वैसे नहीं पता, लेकिन मैं ये सोचती हूँ अगर सब जगह एक वो कर रहे हैं तो ये तो अच्छा ही है सरकार के। मतलब ये कदम भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे मतलब नोटबंदी से लेके एवरीथिंग मतलब मुझे तो सही लगा, मुझे अच्छा लगा, सरकार से सहमत हूँ मैं। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आप बताइए आपकी क्या राय है बजट के बारे में? मैडम, बजट के बारे में राय ये है हाँ जी। कि इसमें नया क्या है, क्या चीज़ लोगों को मिली है, क्या छूट मिली है। कहीं पे भी कोई छूट नहीं है, ना टैक्स में सेम वो स्लैब है, कोई भी चीज़ ना कोई सिलेंडर में छूट है, पेट्रोल में भी उन्होंने सेस बढ़ा दिया। तो इवन कोई भी किसी भी तरह का कोई नया तो कुछ है नहीं बजट में। मेरे को तो लगता है कोई नया बजट में है नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसके अलावा जैसे बिजनेसमैन के लिए और मिडिल क्लास के लिए आपको लगता है कि कोई ऐसा डिफरेंस आया है जो बजट से पहले अच्छा था, या फिर बजट अब जो आया है उसमें आपको कुछ अलग लग रहा है? मैडम देखिए, एक तो मैडम ये अभी बोला ना जीएसटी, हाँ जी, इनको जीएसटी के बारे में पता नहीं। देखो जीएसटी बहुत अच्छा है, जो नया हाँ जी। कानून या एक देश एक कानून होगा, लेकिन जीएसटी में जो इन्होंने जो अपना इलेक्ट्रिक जो आपके आइटम हार्डवेयर आइटम उन पे पहले 5% था,
जी अब वो इनकी जो स्लैब आके 18% में आ गई है वो। जी तो अब वो वहाँ पे दुकानदार क्या कर रहे हैं, कोई भी जैसे अब मैं सामान लेने जाऊँगा या तो मैं 18%, मैं 1 लाख का इलेक्ट्रिक का या हार्डवेयर का सामान लेता हूँ तो या तो 18,000 रुपये टैक्स चुकाऊँगा जी। या मैं विदाउट बिल लूँगा। हाँ तो अगर मैं विदाउट बिल लेता हूँ तो 18,000 रुपये सरकार की गई। जी अगर जो पहले 5,000 था, अगर उसको 3 भी करते या 35 या 5 ही रहने देते तो कम से कम ये तो था कि भाई तुम्हें मेरा इतना पैसा गया तो 5,000 टैक्स गया। अब 18,000 तो कोई नहीं देने वाला। मैं समझ रही हूँ। हाँ, तो मेरे ये सेम स्लैब मार्बल के लिए भी है, हाँ जी जो मार्बल वगैरह पत्थर मार्केट। तो मैडम उधर क्या है कि वहाँ पे ब्लैक बढ़ गया जीएसटी की वजह से। मतलब कई आइटम में इसका फ़ायदा भी है क्योंकि ट्रक की जो स्पीड है ना वो बढ़ गई है पहले से, क्योंकि सेल्स टैक्स वाले उसको गाड़ी को रोकते नहीं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कई चीज़ों में अभी भी उसमें दिक्कत है ये। जी और बाकी बजट में मैडम मुझे कुछ लगता नहीं है कि कुछ नया गवर्नमेंट ने दिया है। हाँ, ये जी जी मेडिकोस नाम है और अभी मेरे साथ हैं, आप अपना नाम ललित गोयल। सो ललित जी आप बताइए आपको बजट कैसा लगा? बजट मैम ठीक है, बस जैसे इसमें बजट में क्या है कि अब गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं और होम लोन सस्ते कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ने। काफ़ी चीज़ बढ़ाई गई है, काफ़ी चीज़ घटाई गई है। हाँ जी तो अब फार्मेसी पे तो जैसे ऑनलाइन का काफ़ी हमारे इस पे बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट है। जी अगर ऑनलाइन की वजह से जैसे हम लोगों को नॉर्मली 20-22% डिस्काउंट आता है तो फार्मेसी ऑनलाइन इनको ज़्यादा डिस्काउंट दे देती है। हम लोगों पे क्या है, मेडिसिन मेंटेन करने का वो रहता है प्रेशर, उनके पे कोई प्रेशर नहीं होता। काफ़ी चीज़ें होती हैं उस चीज़ में, तो बजट तो ठीक है बट ऑनलाइन से काफ़ी फ़र्क है दुकानदारों को। जी और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार आई है, तब से सब काम ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को ज़्यादा वो दे रहे हैं, अंबानी को, अडानी को, टाटा को, इन सबको ज़्यादा वो कर रहे हैं। छोटे दुकानदारों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, ना तो बीजेपी का, ना आम आदमी का, ना कांग्रेस का, किसी का कोई वो नहीं है सपोर्ट। जी सब दुकानदारों के ऊपर हमेशा डंडा रहता है और कुछ नहीं है। ऑनलाइन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, कभी एमसीडी वाले तंग करने आ जाते हैं, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जी तो मैं समझ रही हूँ इस बात को। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इस बजट से अभी जो भी बजट आया है, यही वाले बजट में और पुराने बजट में कोई डिफरेंस लगा, कोई प्रॉफिट लगा? क्योंकि अभी जहाँ तक मुझे पता चल रहा है इसमें कि मेडिकल पे काफ़ी सुविधाएं दी गई है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमें वी हैव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो आपको क्या लगता है उसमें सरकार सही कर रही है? ये तो ठीक कर रही है मैडम, जैसे डिस्टेंस बना के चल रहे हैं लोग और काफ़ी हम लोगों ने भी बना रखे हैं और मेडिसिन पूरी मिल रही थी हम लोगों को। जी तो इस चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन आ भी गई है और लगनी भी चालू हो गई है। तो ये तो सब ठीक है, पर जब बिजनेस नहीं रहेगा तो क्या करेगा आदमी। मेन सिर्फ बिजनेस की वजह से ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट, बाकी तो सब ठीक है। होम लोन सस्ते कर दिए हैं, व्हीकल्स पे बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं। जी पर पेट्रोल और सब तो बिजनेस से ही चलता है ना मैम। हाँ अगर अब बिजनेस ही नहीं होगा तो पेट्रोल क्या करेगा और बिजली क्या करेगी। आप सब्सिडी दे दो, फर्क नहीं पड़ता सब्सिडी से भी। जी अगर आपके से इनकम होगी तो आप सब्सिडी नहीं मिलेगी तो भी चल जाएगा। जी। तो इस चीज़ का ये फ़र्क है। तो अभी जो जीएसटी है वो पूरे इंडिया में एक ही जैसा हो गया है कि उसमें कोई अलग टैक्स नहीं है, सिर्फ एक जीएसटी है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 18% जीएसटी ही लगेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको उसके बारे में क्या राय है? ये भी ठीक है मैम जी, कई चीज़ों पे 12% था, कई पे 18% था, कई पे 6% भी था। जी तो अब ये है कि देखना नहीं पड़ेगा कि किस पे कितना है, तो सब पे एक ही लगेगा, तो ये ठीक है। परवीन। सो प्रवीण जी बताइए आपको कैसा लग रहा है कि बजट जो पहले आया था वो अच्छा था या फिर अभी जो आया है वो सही है? पहले का सही था मैम। पहले का सही था। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम होगी, क्या होगा इससे? महंगाई मैम बहुत ही बढ़ी है और कम होने की तो आस है नहीं अभी फिलहाल। जी मैं समझ रही हूँ। तो इसके अलावा आप बताइए जीएसटी जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया एक जैसा हो गया है, तो 18% के अलावा कोई टैक्स नहीं है जीएसटी के अलावा। तो आपको क्या लगता है कि वो सरकार ने सही किया? सही करा, वो सही करा सरकार ने। जी 18% करा फॉर ऑल इंडिया, तो वो सही है। तो आपको क्या, आपकी ऑल ओवर क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि बजट में ऐसा क्या होना चाहिए था एक्स्ट्रा जिससे मतलब इस देश की जो तरक्की होती है उससे? आप बताइए आपको क्या लगता है इसमें? मैम पहले तो महंगाई कम करनी चाहिए थी जी महंगाई पे इनको ध्यान देना चाहिए था। महंगाई अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ हर जी। चीज़ में महंगाई हो रही है। जी। पेट्रोल हो जाए या जैसे हमारे इसमें हमारे रेस्टोरेंट लाइन में भी जो भी सामान हमारा आता है वो सब जी। महंगाई है।
जी, मैं समझ रही हूँ। इसके अलावा आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मतलब आपका ऑनलाइन भी इसमें बिजनेस होता होगा, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कुछ अलग से हुआ है कि आपके ऑनलाइन बिजनेस में आपको कुछ राहत मिली हो? ऑनलाइन बिजनेस में मैम राहत तो भी नहीं मिली, जी महंगाई हो रही है तो उनके थ्रू जो हमारा जितना कॉस्ट है हमारा उससे ज़्यादा हमें उनको टैक्स वो देना पड़ता है, हमारे को अच्छा परसेंटेज देना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।